शमशाबाद से करीब 10 कोस दूर वीराने में एक टूटी फूटी हवेली थी। कहते हैं कि वहाँ कभी कोई नहीं जाता, क्योंकि रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। एक रात उसी वीराने से 2 लड़कियाँ हलीमा और राबिया गुजर रही थीं। उनका काफिला रास्ता भटक गया था और वे डरते डरते उस हवेली तक आ पहुंची। दरवाजा धकेला तो चर्र चर्र की आवाज आई और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक पीछे से किसी ने नरम आवाज में कहा, डरिए मत, मैं यहाँ का मालिक हूँ, आप चाहें तो रात यहीं बिता सकती हैं। वह एक नौजवान था, लंबा, खूबसूरत, तीखी आंखों वाला। उसका नाम आरिफ था। लड़कियों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भरी। हवेली में झिलमिलाते दिए जल उठे और माहौल बदल गया। रात गहराती गई, बाहर हवाएं सनसनाने लगीं। आरिफ ने उनके लिए खाना परोसा। उसकी आंखें बार बार हलीमा पर टिक जाती। हलीमा भी उसकी निगाहें महसूस कर रही थी। दिल में अजीब सा खिंचाव हो रहा था। खाने के बाद तीनों हवेली के बड़े हाल में बैठे। आरिफ ने धीमी आवाज में कहा, इस हवेली में लोग कहते हैं साया है, लेकिन असल में यह हवेली सिर्फ राज छुपाती है। राबिया ने चौंक कर पूछा, कैसा राज? आरिफ मुस्कुराया, वो सुबह बताऊंगा, बस आज की रात मेरे साथ यहाँ गुजारो। हलीमा और राबिया दोनों को उसके लहजे में रहस्य भी लगा और मोहब्बत की हल्की महक भी। रात के आखिरी पहर जब दोनों बहनें सो रही थीं, हलीमा को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके करीब है। उसने आंखें खोली तो देखा आरिफ उसके पास झुका हुआ है। उसकी सांसें हलीमा के गालों से टकरा रही थीं। हलीमा घबराकर उठ बैठी। ये क्या कर रहे हो? आरिफ ने नरमी से कहा, तुम्हें ठंड लग रही थी, चादर देने आया था। हलीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके होंठ सूख गए। वह कुछ बोली नहीं, बस करवट लेकर लेट गई, लेकिन दिल में आग सी जलने लगी। उधर राबिया भी बेचैन थी। उसने आंखें मुंह रखी थीं, मगर महसूस कर रही थी कि आरिफ की निगाहें उस पर भी टिकी हुई हैं। रात यूं ही बेचैनी में गुजरी। सुबह दोनों बहनों ने कहा, अब हमें जाना है, मगर आरिफ ने कहा, नहीं, अभी मत जाओ, शाम तक एक काफिला आएगा, उसके साथ चली जाना। तब तक एक रात और। दोनों बहनें उलझन में पड़ गईं, मगर हवेली की रहस्यमयी खामोशी और आरिफ की अजीब मोहक मुस्कान उन्हें रोकने लगी। उस शाम हवेली में जश्न सा माहौल था। आरिफ ने संगीत बजवाया। वह दोनों के साथ बैठा। उसके हाथ कभी कभी हल्के से हलीमा की उंगलियों को छू जाते। हलीमा की सांसें रुक रुक जाती। राबिया भी उस नौजवान की नजरों के जादू में आ चुकी थी। रात गहरी होते ही तीनों हवेली के उस हिस्से में पहुंचे जहां एक पुराना शीशा रखा था। आरिफ ने कहा, यह शीशा मेरा सच दिखाता है। अगर तुम दोनों वाकई मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो तो शायद मेरी कैद टूट जाए। लड़कियां हैरान हुईं, मगर जैसे ही आरिफ ने उनके हाथ अपने हाथों में लिए, शीशे में उसकी परछाई बदलने लगी। वो बूढ़े झुके हुए आदमी की सूरत में बदल गया। लड़कियां चीख पड़ी, ये क्या है? आरिफ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, असल में मैं वही बूढ़ा फकीर हूँ जिसे एक औरत के श्राप ने इस हाल में बदल दिया था। जब तक कोई सच्चे दिल से मुझे अपना न मान ले, तब तक मैं इसी शक्ल में रहूंगा। हलीमा और राबिया के चेहरे पर हैरत भी थी और मोहब्बत भी। रात भर की उसकी बातें, उसकी नरम निगाहें अब उन्हें डरावनी नहीं लगी। उनमें एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। हलीमा आगे बढ़ी, उसके हाथों को थामा और बोली, अगर सच में मोहब्बत ही तेरी कैद तोड़ सकती है तो हम रुकेंगे तेरे साथ। राबिया ने भी सिर हिलाया। जैसे ही दोनों ने उसके माथे को छुआ, हवेली रोशनी से भर गई और बूढ़े फकीर की शक्ल मिटकर वही नौजवान आरिफ वापस सामने खड़ा था। अब उसकी आंखों में मोहब्बत थी, खौफ नहीं। मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती से नहीं होती, मोहब्बत सच्चाई और नियत से होती है। अगर दिल साफ हो तो हर श्राप टूट सकता है और हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है।